प्रणाम। आप सब देखना शुरू कर दिए हैं एडीआर मीडिया बिहार और आज हमारे अतिथि हैं गया जिला कांग्रेस कमेटी के जिला महासचिव और पेशे से दंत चिकित्सक देविका शरायर मिश्र जी। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कांग्रेस का वर्तमान हालात क्या है गया में, और वे स्वयं अभी ही बता दे रहे हैं कि गया शहर से टिकट के रेस में आगे चल रहे हैं। तो पूरी जानकारी इन्हीं से। सबसे पहले आपका स्वागत है मैम। थैंक यू। सीधा सा सवाल कि राहुल गांधी जी गया आए थे, उसका गया के लोगों में क्या? गया के लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। राहुल गांधी जी 2-4 दिन पहले गया जी की पावन धरती पे उनका आगमन हुआ और उन्होंने काफ़ी जो इम्पोर्टेंट आजकल टॉपिक चल रहा है बिहार में ही नहीं देश में, कि महिलाओं को आगे करना, इसके लिए उन्होंने माई बहन मान योजना अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने लाया है बिहार के लिए। अभी जो चुनाव होने वाला है उसके लिए, उसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपया उनके अकाउंट में जाएगा और उससे उनको सशक्तिकरण उनका होगा, उनको सशक्त करेंगे, उससे काफ़ी मदद मिलेगी महिलाओं को। आप जब इस जो महिला सम्मान मानधन योजना है इसको लेकर के महिलाओं के बीच जा रहे हैं तो उनका क्या प्रतिक्रिया आ रही है और आप कैसे लोगों को समझा पा रहे हैं? हम लोग अभी कांग्रेस की तरफ से छोटे छोटे ग्रुप्स में महिलाओं को बुला रहे हैं। हर प्रखंड में, हर गली कूची में, हर मोहल्ले में जा करके हम लोग कुछ कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, हम लोग मिल कर के काम कर रहे हैं और वहाँ की जितनी भी औरतें हैं किसी भी वर्ग से, चाहे वो मतलब कि गरीब तबके की हों या फिर अच्छे घरों की हों, उनको हम बता रहे हैं कि महिलाओं को अब बाहर निकलना ज़रूरी है, अपने घरों से निकलना ज़रूरी है, सशक्त बनना ज़रूरी है, अपनी मतलब कि सबको समझना ज़रूरी है कि कितना उनमें शक्ति है और हम लोग आधी शक्ति को दर्शाते हैं और हम लोग अपनी शक्ति समझेंगे तो हम लोग देश को आगे बढ़ाने में मदद। ठीक है, आप जिला कांग्रेस कमेटी में एक बड़े पद पे है, महासचिव का पद है, तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि गया में कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी और कितने सीटों पे चुनाव लड़ सकते हैं? पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार हमें 3 से 5 सीटों पर लड़ने की उम्मीद है और जिसमें एक दलित सीट भी हमारी पार्टी ज़रूर चाहेगी कि मिले और एक महिला सीट के लिए भी पार्टी से हम लोग मांग करेंगे। सिंस अभी पार्टी महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही है तो महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, तो हमारी मांग यही होगी कि महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, बाकी सवाल बाद में, आपने महिला सीट की बात की है और यह पक्का है कि आप खुद शहर से रेस में आगे चल रहे हैं जी। ये सच है? ये तो मैं नहीं जानती हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। ज़मीनी नेता हमारे राहुल गांधी जी हैं, तो हम लोग भी ज़मीनी तौर पर काम कर रहे हैं। अब आगे तो आला कमान की मर्ज़ी और ऊपर वाले भगवान की मर्ज़ी क्या होता है। शहर से यदि आपको टिकट मिलती है और शहर से चुनाव जीतते हैं या चुनाव मैदान में आते हैं तो शहर की कुछ 4-5 प्राथमिकताएं जो लगता है कि शहर के लोगों के लिए ज़रूरी है, हम यदि इस पद पे होते तो पहले यही करवाते। सिंस मैं एक दंत चिकित्सक हूँ, चिकित्सा के फील्ड से आती हूँ, तो सबसे पहले मेरा रहेगा कि मैं चिकित्सा के फील्ड में ही कुछ बेहतर कर सकूँ। गया एक बड़ा क्षेत्र है, इंटरनेशनल जगह है, यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं, चाहे पिंडदान करने या फिर बोध गया में बुद्ध भगवान के शरण में आते हैं। तो यहाँ किसी को भी कुछ इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी चिकित्सा तो है, लेकिन उस लेवल की नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ कोई बर्न पेशेंट है तो उसे पटना या रांची तुरंत में रेफ़र करना पड़ता है, ये गलत है। और आए दिन आप देखेंगे घर घर में आजकल कैंसर अपना घर बनाए हुए है, कैंसर का भी यहाँ कोई इलाज नहीं है, कोई अच्छे डॉक्टर नहीं है, तो कैंसर का भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट यहाँ होना चाहिए जहाँ यहाँ के लोगों को मतलब कि चिकित्सा लेने में दूर नहीं जाना पड़े और उनको यहीं पर ही चिकित्सा मिल सके। एम्स जैसे एक बड़े इंस्टीट्यूट का यहाँ ज़रूरत है और जिससे हमें गया के लोगों को मदद मिलेगी।
अभी जो बड़े अस्पतालों की बात होती है तो एम्स के बाद मेडिकल कॉलेज बड़े अस्पतालों में गिना जाता है, और गया में मगध मेडिकल कॉलेज नाम से तो एक बड़ा अस्पताल है। बिल्कुल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और लेकिन उसमें सुविधाएं कुछ नहीं हैं। हॉस्पिटल होने से, बिल्डिंग होने से सुविधाएं होना कोई ज़रूरी नहीं है। के लिए अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, अच्छे आजकल आधुनिक जो ये सब चीज़ें हैं वो सब तो आ नहीं रही हैं यहाँ पर। सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब के लिए मरीजों को बाहर जाना पड़ता है। तो इसके लिए मेरे को लगता है एम्स का यहाँ स्थापना होना चाहिए। अभी का जो मगध मेडिकल कॉलेज है वहाँ सामान्य जांच के लिए भी लोगों को बाहर जाना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कि मैम चिकित्सा के पेशे से और एक बड़ा सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मगध मेडिकल कॉलेज है वहाँ सामान्य जांच की जो प्रक्रिया है उसके लिए भी लोगों को बाहर निर्भर होना पड़ता है, यानी मगध मेडिकल कॉलेज सिर्फ भवन है। बिल्कुल, हाँ। अगला सवाल फिर से हम उधर चलते हैं। आप माई बहन योजना की बात कर रहे थे, तो कोई ये नहीं कहता है कि आपका भी सरकार बन जाएगा तो फिर भुला जाइएगा? नहीं, ऐसा तो भैया मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी जो बोलती है, जो मैनिफेस्टो में करती है, वो करती है। आप तेलंगाना देखिए, आप झारखंड देखिए, जहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनी है और जहाँ जहाँ भी उन्होंने वादा जो किया है वहाँ अपना वादा निभाया है। तो ये अगर हमारे नेता प्रतिपक्ष जो हैं इंडिया के, वो कह रहे हैं कि वो करेंगे, तो इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए, वो करके ही दिखाएंगे। जाति जनगणना का भी बड़ा बवंडर है पूरे देश में। कोई पक्ष में था, कोई विपक्ष में था, और आज सब कोई पक्ष में है। तो इसका क्रेडिट किसे जाना चाहिए? इसका क्रेडिट तो सीधा सीधी राहुल गांधी जी को ही जाना चाहिए। वही उठा रहे हैं इस टॉपिक को। आज से नहीं, काफ़ी वर्षों से ये बात चल रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और लोगों को पता होना चाहिए, देश को पता होना चाहिए किस जाति के कितने लोग हैं और कितने मजबूती से कौन स्टैंड कर रहा है। क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि गया जी को बेहतर बनाने में? महिलाओं पर हम आते हैं, सिंस हमारी पार्टी भी महिलाओं पर ध्यान दे रही है। महिलाओं के लिए मैं फिर उसी टॉपिक पे वापस आना चाहूँगी, स्वास्थ्य के ही टॉपिक पे वापस आऊँगी। गया शहर ही एक ऐसा शहर है जहाँ महिलाओं के लिए अलग से एक हॉस्पिटल है, जनानी अस्पताल। वहाँ पर भी वहाँ हमें सारी महिलाएं, ऑलमोस्ट गया की मुझे लगता है 80% महिलाएं वहाँ जाती हैं अपने इलाज के लिए, प्रेगनेंसी के दौरान, और भी कई तरह के इलाज। वहाँ पर भी थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। जो नए टेक्नोलॉजी हैं उनको अपनाना चाहिए, और अपने इलाज को और बेटर बनाना चाहिए, और महिलाओं को उसका लाभ मिलेगा। फिर दूसरी समस्या है पढ़ाई की। यहाँ पर आईआईटी होना चाहिए, अच्छे टेक्निकल कॉलेजेस यहाँ पर नहीं हैं, नर्सिंग कॉलेज नहीं है अच्छा, मेडिकल कॉलेज तो अच्छा है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन आईआईटी और इंजीनियरिंग के लिए जनरली बच्चों को बाहर जाते देखना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि हाँ, अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज आए, आईआईटी आए, और बच्चे उसमें पढ़ाई करें। तीसरी समस्या है ट्रैफिक की। आजकल हर घर में 1 गाड़ी 2 गाड़ी तो एकदम आराम से है, और इसकी स्थिति आप रोड पे देख सकते हैं। चलना मुश्किल है, यहाँ पर कहीं से एक जगह से दूसरे जगह जाने में काफ़ी समय लगता है। तो ट्रैफिक का समुचित व्यवस्था होना चाहिए, पार्किंग हर क्षेत्र में पार्किंग होनी चाहिए, और उससे कुछ शहर को आराम मिलेगा। चौथा, मैं चाहूँगी कि यहाँ पर हर मोहल्ले में एक छोटा ही क्यों ना, लेकिन एक पार्क ज़रूर हो। बच्चों को खेलने की जगह मिलती नहीं है। आजकल हम लोग भी बोलते हैं कि दिन भर मोबाइल में लगा रहता है बच्चा, उससे काफ़ी तरह की समस्याएं बच्चों में उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि वर्चुअल ऑटिज़म। आजकल इतना मोबाइल देख रहे हैं बच्चे लोग कि उनको पढ़ाई लिखाई, वो उसी दुनिया में चले गए हैं, मोबाइल की दुनिया में। उसको वर्चुअल ऑटिज़म एक बहुत लोग आजकल परेशान हो रहे हैं। आप एक नया शब्द लिए हैं मेडिकल टर्म में, इसको डिफाइन करके दर्शकों को बता दीजिए, बाकी चीज़ें तो चलेगी कि ये है क्या और बच्चों को कैसे प्रभावित करेगा।
बच्चे अगर बहुत ज़्यादा देर मोबाइल पर रहते हैं, माँ बाप बिज़ी रहते हैं, काम धाम में रहते हैं, घर में आजकल हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो फिर हम लोग मोबाइल देते जाओ मोबाइल देखो, तो ज़्यादा देखने से उनके दिमागी संतुलन, दिमाग में कुछ प्रॉब्लम, जैसे वर्चुअल ऑटिज़म उसको कहते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है कि बच्चा मोबाइल की दुनिया में ही चला जाता है, उसको बोलने में तकलीफ़, और वो चीज़ आप अपने में देखिएगा अपने घर में कि उनको बोलने में काफ़ी लेट, जो उनका माइलस्टोन होना चाहिए बोलने का, वो काफ़ी लेट वो अचीव कर रहे हैं, बोलने में, पढ़ाई करने में, वो सारे माइलस्टोन्स काफ़ी लेट अचीव कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्हें अगर अच्छा खुली हवा में उनके खेलने के लिए जगह मिले तो उनका डेवलपमेंट होगा, मानसिक और शारीरिक, और उससे ये सारी समस्याएं उनको नहीं होंगी। और फिर ये तो ज़रूरी है, पार्क्स होने चाहिए जिसमें बच्चे और बूढ़े दोनों अपना व्यायाम करें और अपना समय वहाँ पर निकालें। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर है स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्तों का, जो कि आए दिन आप लोग मोबाइल फ़ोन्स में भी देख रहे हैं कि कितने अटैक्स हो रहे हैं। उसको तो मान लीजिए हम लोग अगर शेल्टर डॉग होम्स या शेल्टर्स इस टाइप के बना दें और वैक्सीनेशंस दें, जिससे रेबीज़ जैसी समस्याएं लोगों को ना हो अगर कुत्ते काट भी लें, तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट, मुझे लगता है ये एक मुद्दा है, तो इस पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। बोले हम लोग इंडिया से आते हैं, गाय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, गायों के लिए भी शेल्टर, प्रॉपर होम्स होने चाहिए। जो रोड पर उन लोगों को छोड़ दिया जाता है ये गलत है, उन लोगों के लिए अच्छा प्रॉपर होम बनाना चाहिए जिसमें उसमें खाने पीने रहने की उनकी समुचित व्यवस्था करनी तो चाहिए। आपने इसकी बात की तो मुझे याद आया कि गया में मानपुर में गोलक्ष्मी जी। एक बड़ा सा जगह है, तो ये कहें कि वहाँ प्रॉपर जो आवारा पशु हैं उनको वहाँ पहुँचाने का इंतज़ाम हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाना चाहिए, और भी जगह खुलनी चाहिए। मानपुर ही पूरे शहर का, गया, बोधगया के शहर का वो नहीं उठा पाएगा उतना। हर क्षेत्र में एक होना चाहिए, हर मोहल्ले में एक होना चाहिए। और एक और मैं कहना चाहूँगी, जो मैं गया में आई हूँ, मैं यहाँ से हूँ नहीं, मैं पटना से हूँ। 12 साल पहले मेरी शादी हुई, तब से मैं गया की हो गई, गया की बहू हूँ। तो मैंने यहाँ देखा, मैंने पढ़ा है कि गया तालाबों का शहर है, और यहाँ 300 से ऊपर तालाब हुए करते थे एक ज़माने में, जो कि अब गिन चुन करके 15 से 20 ही तालाब और कुंड हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी पुराने तालाब हैं उनको रिस्टोर किया जाए, उनके पानी को रिस्टोर किया जाए, मछलियाँ उसमें डालें और उसको सुंदर बनाएं, उसमें बोटिंग वगैरह ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, जिससे यहाँ के शहर के लोगों को, बच्चों को वहाँ जा कर के थोड़ा टाइम भी बिताएंगे, और पानी को अगर रिस्टोर करेंगे तो जो हमारा भूस्थल का जो पानी का लेवल है, जो अंडर वाटर सिस्टम है, वो भी बेटर होगा, और जितना हम लोग डीप जा रहे हैं आजकल बोरवेल में, वो भी समस्या कुछ कम होगी। आप बिना पूछे एक बड़ी बात कह दी कि गया तालाबों का शहर था, तो सचमुच गया में 300 से ज़्यादा तालाब थे और फल्गु पे शहर में सिर्फ 60 से ज़्यादा घाट थे। तो आप क्या चाहते हैं कि गया का कमिश्नरी और गया का कोर्ट ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो प्रॉपर तालाब पे बना हुआ है? नहीं नहीं, ख़त्म होने की तो कोई बात नहीं है, उसको रिस्टोर करने की मैं बात कर रही हूँ। उसको और बेटर किया जाए, जितने तालाब रिस्टोर हो सकते हैं उनको करना चाहिए, मछली पालन करनी चाहिए, और जैसे भी ब्यूटीफाई कर सकते हैं वैसे करना चाहिए। गया शहर में 10 से ज़्यादा मोहल्ले का नाम तालाब के नाम पे है। कठोकर तालाब, और कठोकर तालाब मोहल्ला है। काली पोखर, पोखर नहीं वो मोहल्ला हो गया। तो आप क्या चाहते हैं, वो सारा मोहल्ला ख़त्म? नहीं नहीं नहीं, मेरा ये नहीं है कि 300 था तो 300 फिर से लाया जाए, ये तो नहीं हो सकता। जितने हैं उनको ही बेटर किया जाए, संरक्षित किया जाए। अभी जो बचा हुआ तालाब है उनको प्रॉपर संरक्षित किया जाए, ये आप कह रहे हैं। बस यही है। यस। गया का नाम बदलकर गया जी हो गया। कई लोग आरोप लगा रहे थे कि गया जी हो गया, लेकिन गंदगी जी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बिल्कुल, गंदगी तो काफ़ी है, ये तो हम लोग रोज़मर्रे के जीवन में देख रहे हैं, हर जगह कूड़े का ढेर है। ये सफाई होनी चाहिए और बेटर और होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि गया के लिए कभी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई सरकार के स्तर पे? अभी जो मैं फिर बोलूँगी कि जो हमारे विधायक हैं वो 35 साल से हैं, और उन्होंने काफ़ी काम किया, लेकिन अब और भी बेटर होना चाहिए, नए चेहरे को मिलना चाहिए मौका। और
कभी कभी पुराने लोग वो नहीं देख पाते जो नए लोग देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। तो मेरे तरफ से मुझे लगता है कि किसी नए चेहरे को भी मौका मिलना चाहिए। युवा चेहरे को मौका मिले तो और बेहतर, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन अब बदलाव का समय है। गया के लोग अब बदलाव चाह रहे हैं। मैम सीधा सीधी कह रही हैं कि गया को नया चेहरा की ज़रूरत है, और इन्होंने जो ज़रूरतें गिनाई गया की, सचमुच अद्भुत था और ज़रूरी है। गया के नागरिक होने के नाते, गया जी के नागरिक होने के नाते हर लोगों से सीधा सीधा कनेक्ट था, और ये एकदम मूलभूत ज़रूरत थी गया के लोगों को। तो आज इतना ही, धन्यवाद।